क्या सच में इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी बर्बाद होती जा रही है? Why there is no Indian gaming community? ये गेम वैसे बहुत फन है। मेरी समझ में नहीं आता भाई, इंडियन गेमर्स इन गेम्स को क्यों ट्राई नहीं करते। What was the actual truth of the India's worst gaming community? आपको पता होगा कुछ समय पहले इंडिया के टॉप गेमर्स को मौका मिला था नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के गेमिंग के बारे में उनसे बात करने का। एंड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गेमिंग को आज जितना इज्जत मिल रहा है, कुछ सालों पहले इसे बच्चों के लिए एक एंजॉयमेंट, फन और पेरेंट्स के लिए एज अ टाइम वेस्ट, दिमाग खराब करने वाला चीज माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में 2020 के बाद इंडिया के अंदर गेमिंग का जो क्रेज है कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ चुकी है। लोग ई स्पोर्ट्स, गेमिंग कम्युनिटी एंड गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने लगे हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया हमारे देश के टॉप गेमर्स, टॉप गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, जैसे कि मॉर्टल, थग, स्काउट, गेमर फ्लीट, डायनेमो जैसे लोग की वजह से, जिन्होंने इंडिया के जनता को गेमिंग से अवेयर कराया। कुछ ने इंडिया को ई स्पोर्ट्स पे इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करा, तो कुछ लोगों ने इंडियन गेमर्स को साथ लेके उनके साथ टीम बना के काम करना शुरू करा, जिसके कारण अब सबको ये भी यकीन होना स्टार्ट हो चुका है कि गेमिंग भी एक कैरियर ऑप्शन बन सकता है, जो कि अच्छी बात है। एंड मेजॉरिटी ऑफ टीनेजर्स, गेमर्स अपना कैरियर गेमिंग में ही बनाना चाहते हैं। एंड व्हाई नॉट, बिकॉज गेमिंग इज लव एंड फन फॉर गेमर्स। बट इफ मैं अगर ये बोलूं कि वो अपना कैरियर कभी भी गेमिंग में नहीं बना सकता जब तक इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का कुछ ऐसा हाल हो, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो बेसिकली वीडियो के अंदर मैं मेनली 3 पॉइंट्स कवर करने वाला हूं, जिसमें से थर्ड वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है और कहीं ना कहीं आप लोग भी उससे रिलेट कर पाओगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड और एक मजेदार बात गाइस, हम लोग 60 के बहुत ज्यादा करीब है, तो मुझे पता आप लोग करा दोगे। बाकी वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं पहला पॉइंट से, इंडियन वर्स्ट गेमिंग कम्युनिटी, द राइज ऑफ इंडियन गेमर्स। एंड क्योंकि इंडिया में सडनली एक्सपोनेंशियल राइज आया है स्मार्टफोन्स का, इंटरनेट का, कम पैसों में अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले फोन्स का, तो देखते ही देखते गेमिंग जो एक समय में एज अ टाइम वेस्ट, फन, एंटरटेनमेंट माना जाता था, पेरेंट को समझ में ही नहीं आता था कि गेम खेलने में क्या मजा मिलता है, वो सडनली सबको समझ आने लग गया था। देखते ही देखते लॉकडाउन की वजह से गेमिंग को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला, जिसकी वजह सबसे बड़ा आता है ई स्पोर्ट्स एंड यूट्यूब गेमिंग का। पहले ई स्पोर्ट्स का क्रेज उतना था नहीं, 50% ऑफ जनता को यही नहीं पता कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है। इवन उसमें से एक मैं भी हूँ, 2017 की बात कर रहा हूँ। सही मायने में देखा है तो ई स्पोर्ट्स को असली ब्रेक थ्रू पबजी मोबाइल के लॉन्च से मिला, जिसकी वजह से इंडिया में ई स्पोर्ट्स के लिए एक अलग ही लेवल का क्रेज बन गया। कुछ टॉप इंडियन प्लेयर्स को पबजी मोबाइल ने एज अ गेमिंग कंटेंट क्रिएटर फीचर किया, जो कि बाद में चल के ई स्पोर्ट्स टीम और ऑर्गेनाइजेशन के बैकबोन बन गए। यूट्यूबर जैसे कि मॉर्टल, स्काउट, थग के बारे में लोगों को जानने के लिए मिला, जिन्होंने अपना कैरियर गेमिंग के अराउंड ही बना लिया। एंड ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा कर सकता है, इतने कम उम्र में इतना ज्यादा पैसा कमा सकता है, इसका लोगों को अंदाजा भी नहीं था। इन प्लेयर्स ने इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप, कोलैबोरेशन करके लाखों करोड़ रुपए बनाना शुरू कर दिया। Indian gamers are making insane money who have reached a certain level. 2021 फेब में ट्विटर पे रिकॉग्नाइज्ड ई स्पोर्ट्स इंडिया ट्रेंड होने लगा, जिसकी खबर इंडियन गवर्नमेंट को मिली और कुछ हफ्तों के बाद ओलंपिक ने ई स्पोर्ट्स को एज अ ऑफिशियल भी रिकॉग्नाइज कर दिया। लेकिन अब लोग ई स्पोर्ट्स को देखना ही पसंद नहीं कर रहे। ई स्पोर्ट्स का रीच धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है और ये सबसे बड़ा रीजन बनता है हमारे गेमिंग कम्युनिटी को बर्बाद करने का। इसे ई स्पोर्ट्स बोलो या फिर पबजी एंड फ्री फायर की कम्युनिटी, लिटरली इंडिया ई स्पोर्ट्स एंड फ्री फायर से आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। जहां फॉरेन कंट्री में काउंटर स्ट्राइक, डोटा 2, ओवरवॉच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम खेले जाते हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजी होगा फिर एक्शन, हर टाइप्स के गेम्स को चांस दिया जाता है अपने स्किल्स को शो करने का। वहीं पे इंडियन स्पोर्ट्स बस ओनली पबजी एंड फ्री फायर पे फोकस कर रहे हैं। अगर तुम इंडियन ई स्पोर्ट्स कंपनी को देखोगे तो तुम्हें आज भी वही प्लेयर्स दिखेंगे जो कि 4 साल पहले हुआ करते थे। एंड ये चीज इंडिकेट करती है कि जो हमारा इंडियन ई स्पोर्ट्स है आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पे न्यू गेम्स या फिर न्यू फेसेस को चांस नहीं दिया जाता है अपने टैलेंट को शो करने के लिए। यहाँ पे चांस उनको दिया जाता है जो कि या तो फेमस हो या तो उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, चाहे वो पैसों के मामले में हो या फिर यूट्यूब के मामले में। दैट्स व्हाई इंडियन गेमिंग कम्युनिटी इसके वजह से भी ग्रो नहीं कर पा रही है। हाउ इंडियन गेमर्स वॉज द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ मेन स्ट्रीम गेमर्स का है। बताता हूँ क्यों। आप जिस गेमर को गेमर कहते हो एक्चुअली वो गेमर्स है ही नहीं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर गेम को खेल के उसमें स्टेक होकर व्यूज मिल करने को अगर आप गेमर कहते हो देन सॉरी ब्रो, आप गलत हो। क्योंकि गेमिंग कम्युनिटी के मेंबर्स को सबसे पहले तो यही दिक्कत है कि ये मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स अपने आप को गेमर्स बुलाते ही क्यों है। उनका कहना है कि इन सारे गेमर्स को खुद को बस एक गेम का एक्सपर्ट प्लेयर बनाना चाहिए, बिकॉज गेमर्स वो नहीं जिसे बस एक गेम का एक्सपीरियंस हो। गेमर्स वो है जो हर गेम को खेलने की काबिलियत रखता है, और जो बस एक ही गेम का प्रो प्लेयर है, एक ही गेम खेलते रहता है, उसे पीजी कहते हैं, नॉट ए गेमर। क्योंकि
क्योंकि मेन स्ट्रीम गेमर्स गेम खेलने और एक्सप्लोर करने के बजाय ज्यादातर उसी गेम पे फोकस करते हैं, उसी गेम को खेलते हैं जो या तो ट्रेंड में होता है या तो उससे ज्यादा व्यूज मिल के जा सके। सच तो दरअसल ये है कि इंडियन गेमर्स व्यूज के लिए कुछ पर्टिकुलर गेम के ऊपर स्टक हो चुके हैं। इनके चैनल पे ज्यादा क्या चलता है, पबजी, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, GTA। इनफैक्ट इंडिया के अंदर इन गेम्स के अलावा चलता ही क्या है। बट आप बोलोगे कि ऑप्शंस कहाँ मार्केट में ऑप्शंस है भाई, बस इंडिया के मार्केट में नहीं है। ब्लड स्ट्राइक जैसी गेम्स, एरेना ब्रेकआउट जैसी गेम्स इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने ऑप्टिमाइज्ड गेम है, बट चाइनीज ओरिजिन होने की वजह से इंडिया में नहीं आ पा रहे हैं। वैलोरेंट मोबाइल एक उम्मीद है, वो भी पिछले 3-4 सालों से कब से डेवलपमेंट में कुछ समझ नहीं आ रहा, कब आएगा नो आइडिया। और ऊपर से बहुत सारे अच्छे गेम्स आ भी रहे हैं, लाइक वेदरिंग वेव्स, लाइक जेनलेस जोन जीरो, या गाचा कैटेगरी के अच्छे गेम्स, और भी बहुत सारे गेम्स आने वाले हैं, लाइक NFS, ETC बहुत सारे। तो वो खेलना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आपके दोस्त नहीं उसमें, आप मल्टीप्लेयर खड़े होकर बात नहीं कर पाओगे, डजंट मीन कि आप उसे खेलोगे नहीं। खैर ये छोड़ो, बाकी इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी का कुछ ऐसा हाल हो रखा है कि यहाँ पे गेमर्स में भी पार्टीशन हो रखा है कि ये है पबजी के गेमर्स, ये है माइनक्राफ्ट के गेमर्स, ये फ्री फायर के गेमर्स। और अक्सर ये गेमर्स अपने अपने कुछ गेम्स के लिए पॉपुलर होते हैं, जैसे कि गेमर फ्लूइड माइनक्राफ्ट खेलने के लिए जाना आता है, टेक्नो गेमर GTA खेलने के लिए, टोटल गेमिंग फ्री फायर, और डायनेमो गेमिंग पबजी खेलने के लिए। एंड अक्सर ये मेन स्ट्रीम गेमर्स अक्सर वही गेम खेलते हैं जिनके वजह से इन्हें पॉपुलरिटी मिली है। ज्यादातर ये मोबाइल गेम्स ही खेलते हैं, क्योंकि अगर तुम PC या फिर कंसोल गेम्स खेलने वालों की मानो तो उनके मायने में गेमिंग का एक्सपीरियंस अलग अलग गेम्स को खेलकर उसको एक्सपीरियंस करके उसको शेयर करना अपने ऑडियंस के साथ। लेकिन ये मेन स्ट्रीम गेमर्स इतने महंगे लैपटॉप और PC लेने के बाद भी सेम वही घिसी पिटी गेम खेलते हैं। और ये अगर कोई अदर स्टोरी बेस्ड गेम खेल भी ले तो कमेंट्री बस ओ भाई साहब ये क्या हो गया तक ही सीमित हो। भाई क्या सीन है ये। एंड काफी बार इसी रीजन के वजह से मेन स्ट्रीम गेमर फिर से उसी गेम्स पे आ जाती है जिसे माइंडलेसली खेला जा सके। मेन स्ट्रीम गेमर्स बस व्यूअरशिप के पीछे भागते हैं। इसका अंदाजा बस ये देख के लगाया जा सकता है कि उनमें से मेजोरिटी बस एंटरटेनमेंट कंटेंट डालते हैं जिसका गेमिंग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं। जैसे कि गेमर फ्लीट, मिथपैट, पायल गेमिंग जैसे क्रिएटर एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करते हैं गेमिंग से। रिएक्शन वीडियोस, अनबॉक्सिंग गैजेट, ब्लॉग जैसे कंटेंट अपने आप को गेमर्स बोल के दिखाया जाता है। एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इट इज ओनली फेयर बिकॉज ऑडियंस उस तरफ इंक्लाइन है। एंड ऐसे कंटेंट पर इजीली व्यूज और स्पॉन्सरशिप गेन करे जा सकते हैं। एंड जब मिथपैट ने मेन स्ट्रीम गेमर्स के हेट वीडियो पर रिएक्ट करा तो उसने क्या कहा, देखो 2 पॉइंट्स है मेरे। YouTube पे लोग व्यूज के लिए ही वीडियो अपलोड करते हैं। एंड उसकी बात कहीं न कहीं ठीक भी है। जब YouTube पे लोग कंटेंट बनाते हैं और वो कंटेंट आपको व्यूज ला के दे रही है तो क्रिएटर उस टाइप के कंटेंट क्यों नहीं बनाए। इस सिचुएशन को देखते हुए क्या लगता है आप, इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी ऐसे आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। वन ऑफ द पॉपुलर गेमर मिथपैट, जो कि एक टाइम पे कंसिस्टेंट गेमर हुआ करता था, बट आज वो अपने कंटेंट को गेमिंग से एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट कर लिया है। जो कुछ व्यूज के लिए गेमिंग को ही छोड़ दे, वो कहे कि गेमर। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को जरूरत है बीस्ट बॉय सुप जैसे गेमर्स की। ब्रो लिटरली वो अपने चैनल पे हर वो टाइप की गेम खेलता है जो कि एक रियल गेमर को खेलना चाहिए। इनफैक्ट टेक्नो गेमर भी अपने चैनल पे उतने गेम्स ट्राई नहीं करता जितना कि बीस्ट बॉय सुप अपने चैनल पे करते हैं। एंड इसीलिए इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में बीस्ट बॉय सुप को बैकबोन ऑफ गेमिंग कम्युनिटी माना जाता है। एंड अगर आप भी मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में BBS जरूर टाइप करना। देन आते फाइनल वर्डिक्ट पे, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है और कहीं ना कहीं आप लोग भी उससे रिलेट कर पाओगे। इंडियन गेमिंग ऑडियंस, लिटरली इंडियन गेमिंग कम्युनिटी बर्बाद होती जा रही है गेमर्स की वजह से। बट इनडायरेक्टली सबसे बड़ी गलती ऑडियंस की ही है, बिकॉज इंडिया की ऑडियंस इन्हें सपोर्ट करती ही नहीं है। जब भी ये गेमर न्यू टाइप के गेम ट्राई करता है, इमेजिन करो कि तुम्हारा एक चैनल है, जब तुम ऑडियंस की पसंद की गेम खेलते हो तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लेकिन अचानक तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि कैसा रहेगा कि मैं अपने चैनल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स लाइक स्टोरी टेलिंग, वॉक थ्रू, एक्शन एडवेंचर, सर्वाइवल हॉरर टाइप गेम्स ट्राई करूंगा, और तुम उस गेम को खेल के अपलोड कर देते हो। एंड सडनली तुम्हारे मुंह पे व्यूअरशिप में जोर से डिक्लाइन के तमाचा पड़ता है। देन तुम फिर से वही गेम खेलना शुरू कर देते हो जो पहले खेला करते थे, जस्ट बिकॉज ऑडियंस कुछ और गेम्स देखना ही नहीं चाहती। इनफैक्ट सिमिलर केस रहा है बीस्ट बॉय सुप के साथ। उन्होंने इस वीडियो में बताया कि कैसे कुछ समय पहले उन्होंने अपने इंटरेस्ट के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम खेल के वीडियोस डालने शुरू किए थे, जिसकी वजह से उनका चैनल गिरता चला गया। नॉट केयरिंग अबाउट द नंबर्स और द कमेंट्स कितने मिल रहे हैं मुझे, मेरा चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, माय चैनल इज डेड। और उसका सिंपल रीजन ये है कि सुब को उस चैनल से अपने ऑडियंस से वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था। सुब अपने माइनक्राफ्ट वीडियो के लिए पॉपुलर था, लेकिन जब सुब ने माइनक्राफ्ट छोड़कर और गेम्स खेलने ट्राई करा तो ऑडियंस ने अपना मुंह मोड़ लिया। सिंपल और बेसिक रीजन है कि मेरी ऑडियंस यहीं पर बैठी है, बट वो मुंह मोड़ लेती हैं जब मैं उन्हें वो नहीं देता जो वो चाहती हैं।
इनफैक्ट बीट बॉय सूब ने जब माइनक्राफ्ट खेलना छोड़ दिया तो उनके कमेंट सेक्शन में 10 में से एक कमेंट माइनक्राफ्ट के ऊपर रहता था। वही ट्रिगर्ड इंसान निश्चय ने अपनी वीडियो में ये बताया था कि वो जो गेम खेलता है वो उसको पसंद ही नहीं है। इनफैक्ट उसको डोटा खेलना पसंद है, बट वो गेम उसकी ऑडियंस को देखना पसंद नहीं है, तो उसमें व्यूज नहीं मिलते। फेवरेट गेम इज डोटा 2, पर वो गेम के लिए इंडिया में कोई ऑडियंस एंड ऐसा इसीलिए है, इट्स नॉट अबाउट यू, बट मैंने नोटिस किया है इंडिया की मेजोरिटी ऑफ गेमर्स, गेम देखने और गेम खेलने वाली ऑडियंस टीनेजर्स है। दैट्स व्हाई उनको माइनक्राफ्ट और ग्रीनी के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं आता। गेमर्स का कुछ पर्टिकुलर गेम पे स्टेक होने का रीजन भी ऑडियंस ही है, बिकॉज गेमर जब अपने चैनल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम ट्राई करते हैं तो उन्हें इंडियन ऑडियंस सपोर्ट ही नहीं करते। इनफैक्ट इनके पास 2-3 लाख का पीसी होने के बाद भी फोन में गेम्स खेलते हैं, इसके पीछे भी ऑडियंस ही है, क्योंकि इंडिया में गेम्स को एज अ टाइम वेस्ट की तरह देखा जाता है और इंडियन पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को एक पीसी या कंसोल खरीद के नहीं देंगे। बहुत ज्यादा नीड होने पे 4 गालियां सुनने के बाद एक फोन मिलता है, वो भी ऑनलाइन क्लास करने के बाद, और उसी फोन में वो गेम खेलना शुरू करता है, जिसके कारण वो कभी पीसी गेम से रिलेट ही नहीं कर पाते। ऑडियंस अगर उस गेम से अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्टली वो उस गेम को देखेंगे भी नहीं, जिसके कारण एक गेमिंग क्रिएटर अपने ऑडियंस के पसंद की गेम्स ही खेलते हैं, चाहे उसे वो गेम खेलना पसंद हो या ना हो। वो भी बेचारे करे तो करे क्या, वो भी लोग बेचारे दूसरी गेम्स ऑन स्ट्रीम खेल नहीं पाते क्योंकि आप लोग देखना नहीं चाहते। फोर्स स्काउट मॉडल सब ऑफ स्ट्रीम इतने वैरायटी गेम खेलते हैं, बट आप लोग देखोगे थोड़ी ना, आप लोग तो च्युइंगम की तरह चिपक चुके हैं गेम से। और भाई देखो, मैंने आपसे पहले ही बोला था, अगर आप एक लेजिट गेमर हो ना तो सारे गेम्स ट्राई करो, क्योंकि जो बस एक गेम खेलता है ना उसे पीजी कहते हैं, नॉट ए गेमर। और भाई मुझे पता है कि आप लेजिट गेमर हो, तो आप भाई सारे गेम्स को एंजॉय करोगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.